आइए अब हम इकोसिस्टम के नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है फूड चेन। जैसे चेन होती है, एक के बाद एक ही सीरीज में चलती चली जाती है, उसी तरह से इकोसिस्टम में एनर्जी और न्यूट्रिशन मतलब केमिकल एनर्जी और जो न्यूट्रिएंट है, इनका मूवमेंट एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे होता है। इस तरह से एक कंटिन्यूएशन में चेन लाइक सिस्टम बन जाता है। मतलब ऐसे लाइव एनिमल जिसमें आगे वाला प्राणी पीछे वाले को अपना फूड बना लेता है, तो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है उसको हम फूड चेन कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या है ये फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन में क्या होगा कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है या प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल या जो पहला वाला ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड वाले ट्रॉफिक लेवल, सेकंड सेकंड वाला ट्रॉफिक लेवल हमेशा फर्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल को ईच करेगा। मतलब ये हमेशा इसके द्वारा खाया जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएगा। ये कहलाता है फूड चेन। अब इस फूड चेन को हम और क्लियर समझ लगते हैं कि कैसे ये फूड चेन जो है, इससे एनर्जी का फ्लो होते चला जाता है आगे, कैसे ये सिस्टम आगे बढ़ते चला जाता है। तो आइए अब हम इस सिस्टम को एक छोटे से डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। सपोज अब हम फूड चेन बना रहे हैं। फूड चेन, हमने एक छोटे से ग्रासलैंड का फूड चेन अगर हमको बनाना है, तो ग्रासलैंड में ग्रासेस रहेंगे। इस ग्रास को ईट करने वाले इसमें आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर ग्रॉस हॉपर। ग्रास हॉपर्स आ जाएंगे। इन ग्रास हॉपर्स को खाने के लिए अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, वो कहलाएंगे फ्रॉग। इस फ्रॉग को खाने के लिए आ जाएंगे यहां पे स्नेक, और इस स्नेक को अल्टीमेटली लेने के लिए आ जाएंगे वल्चर। वल्चर। इस फूड चेन को अगर हम देखें तो ट्रॉफिक लेवल की अगर बात करें, क्योंकि हम फूड चेन कर रहे हैं तो फूड चेन में हमेशा ट्रॉफिक लेवल ही आएगा। एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉफिक लेवल में ग्रास जो है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। ग्रास हॉपर जो है ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। ये अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें, ये TL2 कहलाएगा, ये TL1 कहलाएगा, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2। फ्रॉग कहलाएगा थर्ड लेवल, थर्ड लेवल मतलब TL लेवल 3 कहलाएगा। स्नेक आ जाएंगे फोर्थ लेवल में, और ये फोर्थ लेवल कहलाएगा TL लेवल 4, और वल्चर आ जाएंगे TL लेवल 5, पांचवे में, फिफ्थ में। ट्रॉफिक लेवल के बाद अगर हम इसको काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देखें कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है ये, काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हम जानते हैं कि ग्रॉस किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोड्यूसर है, उत्पन्न कर रहा है, तो ये हो गए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को ईट करने वाले, प्रोड्यूसर को खाने वाले क्या कहलाते हैं? सभी कंज्यूमर। तो पूरे यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गए? सभी कंज्यूमर।
लेकिन अगर हम इस कंज्यूमर को भी लेवल कर दें तो ये क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर का लेवल, कंज्यूमर लेवल 1, या जिसको हम बोलते हैं ग्रास को खा रहे हैं, प्रोड्यूसर को जो ईट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, हर्बीवोर्स, कंज्यूमर लेवल 1। फ्रॉग जो है वो कंज्यूमर लेवल 2 में आ जाएंगे, CL लेवल 2, इसको हम बोलेंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का ये कौन सा लेवल है, प्राइमरी लेवल, तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स हो गए। अब हम आते हैं स्नेक को, फ्रॉग को स्नेक्स खा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, स्नेक का न्यूट्रिशन क्या है, फ्रॉग, स्नेक का फूड क्या है, फ्रॉग, तो ये फोर्थ लेवल जो है, जो ट्रॉफिक लेवल 4 है, वो कंज्यूमर लेवल 3 बन जाएगा, CL लेवल 3। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर्स, सॉरी ये टर्सरी कार्निवोर्स कहलाएगा, 3 CL लेवल 3। अब लास्ट जो है वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध, वल्चर का जो लेवल है ये CL लेवल 4 में आ जाएंगे, CL लेवल 4, या जिसको हम बोलेंगे क्वार्टरली कार्निवोरस लेवल। ये जो है ये कंप्लीट चेन की भांति चल रहा है, आप देख रहे हैं सब कुछ जो है वो एक चेन में चला आ रहा है। अगर एनर्जी का फ्लो देखें तो एनर्जी के फ्लो के लिए हम इस टाइप से कर सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो यहाँ पर इस डायरेक्शन पे हो रहा है। ये चलिए ट्रॉफिक लेवल का फ्लो हम बता रहे थे, इसको एनर्जी का फ्लो मत समझिएगा, एनर्जी का फ्लो ये रहेगा, ये कंप्लीट फूड चेन है, मतलब यहाँ पे फूड चेन का फर्स्ट हमेशा प्रोड्यूसर होगा और प्रोड्यूसर से लेते हुए आगे जाते जाएंगे। तो जैसे हमने पहले कहा था कि आगे वाला ट्रॉफिक लेवल हमेशा अपने पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल को फूड बना के खाते चला जाएगा। तो आप देख लीजिए पूरे डायग्राम में उसी तरह से सीक्वेंस चल रहा है, तो ये कहलाता है फूड चेन। फूड चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फूड चेन एक ऐसा फंक्शन है जिसके कारण से यूनिवर्स में सभी एनिमल आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। ये तो हमने सिंपली ग्रासलैंड का बनाया, अगर आप मेराइन का सोचेंगे, समुद्र का, तो समुद्र में भी ऐसे ही रहता है। समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे ग्रास की जगह, उन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले जो छोटे छोटे कीड़े हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं, वो ये फर्स्ट में आ जाएंगी, अब CL लेवल 1 में आ जाएंगी, उनको खाने वाले जो बड़े हैं वो CL 2 में आ जाएंगे, और शार्क वेल जो है वो इधर हायर में चले जाएंगे। इस तरह से हर इकोसिस्टम में ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी पूरा का पूरा प्रोसेस चलते चला जाता है। इसे कहते हैं फूड चेन, मतलब फूड की एक पूरी चेन रहती है जिसमें आगे वाला अपने पीछे वाले को खाते चला जाता है।